हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं एनिमे क्रश। अब तक हमें मार्शियल गॉड में दिखाया जाता है कि शू फेंग, शुजू और शू युई कल्टीवेशन फॉर्मेशन के देखने के लिए आ रहे थे और हमें इस पार्ट में दिखाया जाता है सारे लोग कल्टीवेशन फॉर्मेट पहुंच चुके हैं। कल्टीवेशन फॉर्मेट को देख के शू फेंग कहने लगता है कि यही क्या लेजेंडरी कल्टीवेशन फॉर्मेट है। तभी हमें दिखाया जाता है फिर में से एक बंदा दूसरे बंदे से कहने लगता है, हम जितनी बार इसमें अंदर जाएंगे हमको जियांगलिंग प्लान देना होगा। तभी वहाँ पर बहुत धक्का मुक्की होने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग कल्टीवेशन फॉर्मेट को देख के सोचने लगता है कि क्या ये सच्ची में काम करेगा। तभी अचानक दूर से कोई फिर से शू फेंग को पुकारने लगता है। तभी हमें पता चलता है वो बंदा और कोई नहीं, वो सीनियर है जिसको शू फेंग ने मिशन बोर्ड के सामने बहुत पीटा था। तभी उस सीनियर के बगल वाला बंदा सीनियर से कहता है कि तुम क्या इस बच्चे को जानते हो ब्रदर। तभी सीनियर कहने लगता है, ब्रदर इस बंदे ने ही मुझे उस दिन पीटा था। तभी दोनों भाई शू फेंग के पास आ जाते हैं। तभी लंबे वाला ब्रदर कहने लगता है, तुमने मेरे भाई जुआन शेन को क्यों पीटा, तुम क्या जिंदा नहीं रहना चाहते हो। हमें पता चलता है वो सीनियर का नाम जुआन शियान है। तभी फिर में से बहुत सारे लोग शू फेंग को देख के कहने लगते हैं कि इस बच्चे ने शायद स्वॉर्ड अलायंस के लीडर जियान फेंसी को हर्ट किया होगा, इसलिए शायद ये अभी जिंदा नहीं रहेगा। तभी शू फेंग दोनों बंदे से कहने लगता है, आप लोग कौन है, क्या मैं तुम लोगों को जानता हूँ। तभी स्वॉर्ड अलायंस का हेड जियान फेंसी गुस्से में शू फेंग को कहता है, तुम स्टूपिड की तरह एक्टिंग करके हमसे बच नहीं सकते हो, और शू फेंग की तरफ अटैक करने आगे बढ़ता है। तभी शू फेंग उसके अटैक से बचने के लिए आगे जाता है और दोनों का इलेक्ट्रिक और फायर का अटैक क्लैश हो जाता है। तभी अचानक वहाँ पर एक इनर रिंग का एल्डर आ जाता है और दोनों को रोक देता है, मगर वो एल्डर शू फेंग को वहाँ से गिरा देता है। तभी शू फेंग एल्डर को देख के बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, उस एल्डर ने मुझको क्यों अटैक किया। तभी हमें दिखाया जाता है वो एल्डर स्वॉर्ड अलायंस के हेड जियान फेंसी को कल्टीवेशन फॉर्मेशन में जाने के लिए कहता है। तभी स्वॉर्ड अलायंस का लीडर जियान फेंसी उधर जाने लगता है और शू फेंग को कहता है, एल्डर वन मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तुमको कौन सपोर्ट कर रहा है इधर। तभी शू फेंग एल्डर युआन से कहने लगता है, मैं तो इधर पहले आया था, आपने क्यों जुआन फेंसी को पहले जाने को दिया। तभी एल्डर युआन शू फेंग को कहता है कि जुआन फेंसी इनर रिंग का बेस्ट डिसिपल है, तुम कौन हो ऐसे कहने वाले। तभी शू फेंग गुस्से से कहता है, आपको कैसे पता चला वो मेरे से ताकतवर है। तभी एल्डर वन कहने लगते हैं, तुम सिर्फ 7 फोर्ड आर्म रिलिम में हो, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी शू फेंग गुस्से से कहने लगता है, मेरी इनर रिंग एल्डर मेरे पावर को जज नहीं कर सकता। तभी एल्डर वन शू फेंग के बात सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और शू फेंग को घूर के देखने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तभी शू फेंग उनको गुस्से से कहता है कि तुम सारे स्टूडेंट को एक नज़रिए से नहीं देखते हो, कैसे मैं तुमको रेस्पेक्ट करूं। तभी एल्डर युआन शू फेंग के बात सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और शू फेंग को कहने लगते, तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। तभी अचानक एल्डर युआन शू फेंग की तरफ अटैक करने लगता है। एल्डर युआन की अटैक को देखकर शू फेंग सोचने लगता है, ये तो 3 फोर्ड युआन हुंग रिलिम है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और एल्डर युआन के अटैक को रोक लेते हैं और एल्डर वन को कहने लगते हैं, आप इधर क्यों फाइट कर रहे हो, एक डिसिपल को अटैक करना अच्छी बात नहीं। तभी एल्डर वन प्रिंसिपल को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं और प्रिंसिपल फिर से एल्डर वन से कहते हैं, कल्टीवेशन फॉर्म क्या फाइट करने की जगह है। तभी एल्डर वन प्रिंसिपल से माफ़ी मांगने लगते हैं और एल्डर वन मन में सोचने लगते हैं, प्रिंसिपल इधर क्या कर रहे हैं। तभी प्रिंसिपल को देख के शू फेंग सोचने लगता है, क्या यही इस जगह का इंचार्ज है। तभी शू फेंग प्रिंसिपल को थैंक्स कहने लगता है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं शू फेंग को कि इस बारे में मैं बाद में इन्वेस्टिगेट करूँगा, तुम इधर पहले आए हो तो तुम पहले जाओ। और तभी शू फेंग कल्टीवेशन फॉर्म की तरफ जाने लगता है और स्वॉर्ड अलायंस के लीडर को कहता है, तुम्हारा सपोर्ट बहुत अच्छा है। तभी शू फेंग के बात सुन के
स्वॉर्ड अलायंस का लीडर कहता है कि मैं तुमको याद रखूंगा। तभी शुभम कहता है रख लेना। तभी फिर में से सारे लोग कहने लगते ये कौन है, इसने क्या स्वॉर्ड अलायंस के लीडर जियान फेंसी को हरा दिया। फिर में से एक बंदा कहता है ये वही है जिसने लू अलायंस के हेड लू मैंग को हराया था बुरी तरह से। और इस बात को सुन के फिर में सारे बंदे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग कल्टीवेशन फॉर्मेशन के अंदर पहुंच चुका है और शू फेंग कहने लगता है यही क्या कल्टीवेशन फॉर्मेशन है, और उस जगह पे बैठ जाता है और सोचने लगता है युआंग कॉन्ग टेक्निक में क्या स्पेशल है, और सोचने लगता है इस टेक्निक में कुल 5 फेज है। तभी शुभम फिर से सोचने लगता है कि जब मैं इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लूँगा तो मैं अपने पैरों से विंड बना सकता हूँ, और जब मैं इसका सेकेंड फेज कंप्लीट कर लूँगा तब मैं अपने पैरों से थंडर क्रिएट कर सकता हूँ और बहुत स्पीड से दौड़ सकता हूँ, और जब मैं इसका थर्ड फेज कंप्लीट कर लूँगा तो मैं पलक झपकते किसी भी जगह पहुँच सकता हूँ, और जब मैं इसको कम्प्लीटली मास्टर कर लूँगा तो मैं उड़ सकता हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। तभी शू फेंग सोचने लगता है मेरा बॉडी पार्ट बहुत ही हल्का होने लगा है, और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई पावर समा रही है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। तभी शू फेंग देखता है कि उसका हेयर बहुत ही बढ़ चुका है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में प्रिंसिपल और एल्डर युआन को दिखाया जाता है। तभी एल्डर युआन को प्रिंसिपल कह रहे थे कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते तुमको इंटरप्ट करने के लिए। तभी एल्डर युआन कहते इसमें तो मेरा ही दोस्त था, मैं कैसे आपको ब्लेम कर सकता हूँ। तभी प्रिंसिपल एल्डर युआन से कहते तुम क्या जानते हो, तुम्हारे बेनिफिट के लिए मैंने ऐसा किया। तभी एल्डर युआन कहते क्या शू फेंग बहुत स्पेशल है। तभी प्रिंसिपल कहते हाँ वो बहुत टैलेंटेड है और उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ भी है। तभी प्रिंसिपल के बात सुन के एल्डर युआन बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल एल्डर युआन से कहते हैं तुमको क्या पता है एल्डर ली कैसे मरी थी। तभी एल्डर युआन कहता है हाँ पता है, और घबराने लगते हैं बहुत। तभी प्रिंसिपल फिर से कहते हैं तुमको क्या पता है एल्डर ली को एक स्टूडेंट ने मारा था जिसका नाम लैन वू जुई था, और उसके पास भी मेंटल स्ट्रेंथ था। तभी एल्डर युआन प्रिंसिपल से घबराते हुए कहते अभी मुझको क्या करना होगा। तभी प्रिंसिपल कहते तुम इतना घबराओ मत, शू फेंग इतना बुरा भी नहीं है। तभी प्रिंसिपल फिर से कहते हैं कल्टीवेशन फॉर्मूला का यूज करने के लिए लोगों को फिजिकल और मेंटल पावर का यूज करना चाहिए। शू फेंग उधर कितने समय रह सकता है। तभी एल्डर युआन प्रिंसिपल से कहते हैं मेरे नॉलेज से इधर वो शायद 3 घंटे तक उधर रह सकता है। तब प्रिंसिपल कहते हैं वो अगर 3 घंटे तक उधर रह सकता है तो मैं उससे बहुत इम्प्रेस होऊंगा। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है तो प्रिंसिपल और एल्डर युआन फॉर्मेशन के आगे खड़े होते हैं। प्रिंसिपल एल्डर युआन से पूछते कितना समय हुआ। एल्डर युआन कहते हैं करीब 4 घंटा हो गया, और एल्डर युआन प्रिंसिपल से कहते हैं कि क्या वो उधर मर गया है। तभी प्रिंसिपल कहते हैं कल्टीवेशन फॉर्मेशन अभी चल रहा है इसलिए वो इधर जिंदा है। तभी फिर में सारे लोग कहने लगते हैं एल्डर क्यों उधर जा रहे हैं, क्या शू फेंग उधर मर चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कल्टीवेशन फॉर्मेशन का दरवाजा खुल रहा है और शू फेंग उधर से निकल रहा है। तभी सारे लोग शू फेंग को देख के बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये इम्पॉसिबल है 4 घंटे उधर रहना। और फिर में से एक बंदा कहता है कि शू फेंग ने तो हिस्ट्री बना दिया, और कहता है कि 4 घंटे तक इधर कोई रह नहीं पाया था अभी तक। और सारे लोग शू फेंग के नारे लगाने लगते हैं। अभी शू फेंग मन में सोचने लगता है मैंने अभी युआंग कॉन्ग टेक्निक का पहला फेज कंप्लीट कर लिया है, और सारे लोगों को देख के हैरान हो जाता है और कहने लगता है इतने सारे लोग इधर क्या कर रहे हैं। और इधर ही आज का पार्ट एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए।